क्षेत्रीय दलों की बात की जाए, क्षेत्रीय दलों की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तराखंड में यूकेडी का। और संयोग से छात्र जीवन से ही हमारा जो है एक तरह से कह लीजिए कि ये डीएसपी कनेक्शन है, यानी अच्छी जानकारी है। क्षेत्रीय दलों का है क्या कि इनका आप देखिए कि कोई विधानसभा में क्या मौजूदगी है, इससे जो है क्षेत्रीय दल का एक जो है आकलन किया जाता है। लेकिन इस बीच एक ये बड़ा अजीब सा करिश्मा हुआ, और ये एक करिश्मे से कोई कम नहीं है कि आप देखिए कि यूकेडी जो कि जो है जिला परिषद के चुनाव में, विकास खंड के चुनाव में, ग्राम सभाओं के चुनाव में एक प्रश्नवाचक हम चिन्ह लगा सकते हैं इसकी भूमिका को, तो वो यूकेडी आज को सक्रिय है। तो ये करिश्मा क्या है? ये करिश्मा है हिमालयन क्रांति पार्टी। दरअसल है क्या कि इससे ज़्यादातर नौजवान लोग जुड़े हुए हैं, यानी युवाओं की सक्रियता और भागीदारी एचकेपी में बहुत ज़्यादा है। और ख़ास बात यह है कि दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद के जो नौजवान हैं उनकी सक्रियता से ये पार्टी जो है इसका गठन हुआ और ये पार्टी पहाड़ में आई। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 30 साल से लेकर 60 साल तक जो लोग पहाड़ से जा चुके थे, तो जो प्रवासी पहाड़ी थे, उन्होंने इस संगठन को बनाया है। और फिर एक काम ये हुआ कि जो गांव-गांव में आकर इसमें सक्रियता दिखाई और जो नुक्कड़ सभाएं करी और जो सड़कों पे कार्यक्रम किए और जो घूम घूम के जनसंपर्क किया, तो उससे क्या हुआ कि यूकेडी तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी जैसे संगठन भी मैं ये समझता हूँ कि शायद आज असहज हैं। और इससे एक ये भी हुआ कि एचकेपी से यूकेडी में एक संजीवनी पड़ गई, और आज यूकेडी के नेता भी जो हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, और कुछ एक तो इस समय जो सोशल मीडिया है उसमें भी एक्टिव हैं। दरअसल है क्या कि एक तो मूल निवास, और दूसरा सीलिंग एक्ट, तीसरा भू कानून, चौथा रोजगार, और पांचवा नशे के विरुद्ध जंग, और छठवां रोजगार। ये जो हमारे कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि इसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय दल भी चौकन्ने से प्रतीत हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमालयन क्रांति पार्टी के आने से जो है आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये संगठन जो है आज पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तराखंड का है उसको तो छोड़िए, जो मैदानी क्षेत्र है यानी तराई और भावर, वहाँ भी जो है ये संगठन आज खड़ा हो चुका है और बहुत सक्रिय है। जय उत्तराखंड, धन्यवाद।